गोहद में अपनी चित्रकला से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली शिक्षिका सुनीता पहाड़िया की पहचान अब किसी से छुपी नहीं है। चित्रकला एक कला होने के साथ साथ एक खूबसूरत विषय भी है, जिसमें योग्य स्नातक होने के बाद रोजगार और शासकीय शिक्षण संस्थानों से शासकीय नौकरियों के भी शुभ अवसर हमारे नौनिहालों बच्चों को मिलेंगे। अपनी मेहनत और लगन से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट तथा IGD में एक ग्रेड पाने वाली शिक्षिका सुनीता पहाड़िया की रुचि शुरू से ही ललित कला विज्ञान में रही। प्राइवेट जॉब छोड़कर शासन की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से गरीब पिछड़े हुए बच्चों के बेहतर जीवन बनाने के सपने को पूरा करती दिखी। चित्रकला हो, डिजाइन हो या अन्य गतिविधियां बच्चे प्रतियोगिता के प्रतियोगी बनकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के संकल्प को शिक्षिका एवं अपने हर हुनर को बच्चों को सिखाती नजर आई। वहीं प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ ने शिक्षिका सुनीता पहाड़िया के हुनर की जमकर तारीफ की। CM राइस विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षिका सुनीता पहाड़िया से खास मुलाकात। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनीता पहाड़िया है और मैं फाइन आर्ट्स की शिक्षक हूँ यहाँ पर CM राइस में। और मैंने सन 2022 में यहाँ पे ज्वाइन किया था सितंबर में। और मेरा सब्जेक्ट शुरू से ही फाइन आर्ट ही रहा है। मैंने 11th में भी ललित कला सब्जेक्ट लिया था, तो मेरे को इंटरेस्ट मतलब शुरू से ही इसी कला में रुचि है। और उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट सब्जेक्ट लिया कॉलेज में आकर सर, जो मैंने किया MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। और साथ ही इसमें मैंने IGD किया हुआ है, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्जाम होता है ये महाराष्ट्र से अपना, उसमें मेरे को A ग्रेड मिला हुआ है। तो मैं चाहती थी कि मतलब बच्चों को जो मेरी हॉबीज है, जो मेरी प्रतिभा है, वो मतलब मैं बच्चों के साथ बांटूं, अपनी बच्चों को अपनी कला प्रतिभा का वो करूं। जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते थे उनको मेरे को लगता था कि मैं अच्छा करूं कुछ, इसलिए तो मैंने 10 साल करीब 10 या 15 साल सर मैंने प्राइवेट जॉब किया हुआ है। जैसे एक्टिविटीज जो रहती थी स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट की, वो किया है। लेकिन जब मेरे को लगा यहाँ पे कि CM राइस में ऐसी मतलब पोस्ट निकली है फाइन आर्ट के लिए, तो मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैं चाहती थी जो पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट है, जो अपने मतलब गरीब वर्ग के हैं, जो नहीं सीख पाते, जिनके अंदर टैलेंट है सर, वो नहीं सीख पाते पेंटिंग, तो मेरे को लगा कि नहीं हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो सर ने फिर जब देखा कि हाँ मैडम ने किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे मिल रही ये सब, तो मुझे यहाँ अच्छा भी लगता है सर बहुत सिखाने में। बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड है सर। और जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त कुछ भी प्रोग्राम होता है सर, तो हम सारा बच्चों के साथ अपनी टीम वर्क तैयार करके पूरा वर्क करवाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड हैं सर बच्चे। और यहाँ पे जो अपना कैंपस 2 है CM राइस का, वहाँ छोटे बच्चे हैं, जैसे 1st से लेकर 8th क्लास तक, वहाँ 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मतलब ऐसे 4 क्लासेस मैं लेती हूँ वहाँ पे। तो वहाँ बच्चे बहुत एक्साइटमेंट रहते हैं। लास्ट ईयर जैसे हम लोग का समर कैंप लगा था सर, तो उसमें बच्चों ने बहुत बढ़िया वर्क किया सर। जो बॉटल आर्ट वगैरह मैंने आपको दिखाया था, बहुत बढ़िया वर्क किया बच्चों ने। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो अपनी प्रतिभा से छुपा के नहीं रखना चाहिए, बच्चों में बांटें, ताकि बच्चों को भी आगे इस चीज़ की नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। क्योंकि और जो सब्जेक्ट है सर स्टडीज़ के अपने, जैसे आर्ट्स ले लिया, किसी ने मैथ्स ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया, तो मतलब इस लाइन में बच्चों को मतलब नॉलेज ही नहीं है अभी कि हमारे पास ये लाइन भी हमें जाना चाहिए। तो वो चीज़ अपने अंदर टैलेंट है, तो बस सब में शेयर करें। हाँ, कब कैसे मिला सर? पेंटिंग करने की प्रेरणा तो सर मुझे ना शुरू से ही है। बचपन से मुझे बहुत इन चीज़ों की मतलब क्रिएटिविटी रही है अंदर से ही। कोई नहीं भी कहता था फिर भी मैं कर लेती थी। फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस तरफ ही ज़्यादा जा रहा है, तो मैंने इसीलिए 11th 12th में भी ये लिया। उसके बाद देखा मैंने कि अरे यार मेरा मतलब बहुत अच्छा जा रहा है ये सब प्रेजेंटेशन। रैंक भी मेरी 1st रैंक बनी 12th क्लास में, स्कूल की तरफ से मुझे शील्ड वगैरह मिली। तो फिर मेरा इंटरेस्ट और रहा, तो फिर मैंने MFA किया यहाँ शासकीय ललित कला संस्थान अपना ग्वालियर जो फाइन आर्ट कॉलेज है, वहाँ से किया। बच्चों के लिए, नगरवासियों के लिए कोई प्रेरणादायी शब्द हो आपके पास? बच्चों के लिए तो मेरा सर यही है कि मतलब अपनी प्रतिभा को वो छुपा के ना रखें। अगर इस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट हो तो वो आगे बढ़ें। क्योंकि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं बेटा आपको ये मत लो, मैथ्स ही ले लो, आगे कैरियर बनाएगा। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप उस कैरियर में सर आप 50% या 40% बना ले, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ है तो आप इसमें आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल अकाउंट है, और जो जैसे ये कार्टून्स वगैरह की जो चैनल्स वगैरह जो बनते हैं अपने, वो भी उसमें भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, डिजाइन्स में कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना, साड़ी प्रिंटिंग वगैरह मेकिंग बहुत है सर, बहुत उसमें वो है। जो कोई भी क्वालिटी है वो आप उसको निखार सकते हैं। पीछे ना रहें, आगे आके देखें।
और हमारे सीएम राइज में भी अभी फाइन आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे सर से, प्रिंसिपल सर से ये मतलब रिक्वेस्ट है कि है ना है सर, तो वो कि ना थोड़ा सा बच्चे चाहते मैडम यहाँ है नहीं, तो मैंने कहा नहीं सर इस बार ये आए हैं इस बार। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज को लेके कि स्पेशली मुझे कुछ स्पेशल बच्चों को जो मैं देना चाहती हूँ, परमानेंट देना चाहती हूँ, वो चीज मुझे मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा पीरियड रहेगा, उसमें क्लासेस रहेंगी परमानेंट, तो बच्चों को हर दिन मैं कुछ नया करवा सकती हूँ, एग्जाम रहेंगे, पेपर रहेंगे, तो मुझे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हाँ मुझे बच्चों को ओवरऑल ये सब चीज करानी है सर। यहाँ रहा है सर के साथ ही रहा है, अच्छा फीस काफी अच्छा लेते हैं पार्टिसिपेट, बस बच्चों को जरूरत है थोड़ा निखारने की सर, बच्चों को निकालने की जरूरत है, बाकी टैलेंट में यहाँ कोई कमी नहीं है सर। छोटे बच्चे जो क्लास के सर आप देखेंगे उन्हें कोई जरूरत नहीं रहती, फटाफट एकदम से मतलब बना के दिखाते हैं मेरे को, सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को जरूरत है तो गाइडेंस की सर। आप सुनीता पाड़िया जी हैं, यहाँ हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं और अभी इनको 2 वर्ष यहाँ पर हुए हैं। और आपका ये जो फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसमें ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और इनके पास जो डिग्रियाँ हैं वो बहुत ही रिमार्केबल है। एक आईजीडी बॉम्बे है, मेरे पास भी हाई स्कूल में आर्ट थी, तब भी हमारे सर थे वो आईजीडी बॉम्बे की हुई थे, बहुत ही रिनाउंड डिग्री है जो बॉम्बे से प्राप्त होती है, महाराष्ट्र से, वो इन्होंने किया हुआ है। फाइन आर्ट्स में एमए भी किया हुआ है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे विद्यालय के छात्र आपके इस फाइन आर्ट्स अध्यापन से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें रुचि बढ़ रही है और मैंने ऐसा सोचा इस बार हम 11th में फाइन आर्ट सब्जेक्ट के रूप में रखें और इनको बच्चों को एक क्लास पूरा इस विषय की ओर मतलब रुचि जागृत करने के लिए मैंने इनसे बोला है कि बच्चों को ये फाइन आर्ट दिलाएं और एक विषय के रूप में इसको हम अध्यापन कराएं। अभी इनकी नियुक्तियाँ जो हुई हैं सीएम राज के तहत, वो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में हुई हैं, एक्स्ट्रा गतिविधियाँ, जैसे गायन का एक पद है, फाइन आर्ट्स का है और डांस का भी है और वादन का भी है। तो हमारे यहाँ गायन वादन के एक शिक्षक एक शिक्षिका है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और छात्रों को तबला बजाना सिखाया है, हारमोनियम बजाना सिखाया है। क्योंकि उनका जो मैडम थी गायन की, उनका बिहार में सिलेक्शन हो गया तो हट गई है। अब इस बार फिर से हम विज्ञापन निकाल के रखेंगे। डांस टीचर गत वर्ष मुझे नहीं मिल पाया, तो ये सब हम सीएम राज में निरंतर कर रहे हैं और छात्रों को जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनके तहत हम छात्रों को ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि छात्र विद्यालय में रुकें और हमारा परीक्षा परिणाम सुधरे, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, चौमुखी विकास हो, केवल वो किताबी कीड़े न रहें, उन्हें सब चीज़ आना चाहिए, फाइन आर्ट्स जाना चाहिए, डांस और इसकी सब कुछ जो जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो आगे बढ़े और अपना विकास करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारे ऐसे शिक्षक हैं गायन के, वादन के, फाइन आर्ट्स के, ये बखूबी निभा रहे हैं और विद्यालय के लिए गौरव की बात है और छात्र भी लाभान्वित हो रहे, उनके पालकों में भी छात्रों को इस ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और बराबर विद्यालय इस ओर आगे अग्रसर हो रहा है और एडमिशन भी इस बार हमारे इन सब के कारण बढ़ेंगे। ऐसा सीएम राज का नया बिल्डिंग तैयार हुआ है, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलने वाली? हाँ, नई बिल्डिंग हमको जून के लास्ट वीक में मिलने की पूरी संभावना है और ये कुछ विलम्ब हुआ तो 1-2 महीने हो सकता है, लेकिन अब ये बिल्कुल फाइनल है। उसमें 2 ब्लॉक हमारे बन चुके हैं, फाइनल उसकी टचिंग चल रही है। तो ये बिल्डिंग जो है बहुत ही उच्च कोटि की बिल्डिंग है, 40 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और ये इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं इस बिल्डिंग में, स्मार्ट टॉयलेट्स हैं और कंप्यूटर रूम हैं और लैब्स हैं बहुत अच्छी जो बनाई गई हैं और छात्रों को बैठने के लिए नया फर्नीचर और उनके लिए बस्ते रखने के लिए अलमारी भी है इसमें, प्राइमरी में और मिडिल में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अच्छा कार्य चल रहा है। ये इसके बनने से जो भवन की असुविधा है, जो और जो संसाधनों की कमी है वो दूर होगी और हमारे एडमिशन बढ़ेगी और हम अच्छी तरह शिक्षा दे पाएंगे छात्रों को। जो एक समस्या होती है छात्रों के विद्यालय में ना आने की, वो दूर होगी।
सीएम राज संस्थान द्वारा बेहतर शिक्षा देने के कारण प्राइवेट संचालकों स्कूल को फर्क पड़ने वाला। हाँ, बिल्कुल रूप से फर्क पड़ने वाला है। इनको अलग जगह तलाशनी होगी, ये बिल्कुल कंपटीशन में कहीं भी नहीं रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ये इस बिल्डिंग को मिलते ही एडमिशन जो बढ़ेंगे तो प्राइवेट की और जो रुझान छात्रों को रहता है वो निश्चित रूप से हटेगा और हमारे विद्यालय की तरफ बढ़ेगा और प्राइवेट वाले कहीं भी नहीं लगेंगे आने वाले समय में, मेरा ऐसा मानना है।